अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर मेराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट सेल्स एंड लेजर इन एक्सेल वर्कशीट। सही कि एक्सेल की वर्कशीट में आपको सेल्स और लेजर किस तरीके से मेंटेन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा सेल्स को जूम कर लेते हैं। सही है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके जो लेजर आप बनाएंगे उसमें आपका जो आ रहा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। हाउ टू क्रिएट सेल्स एंड लेजर इन एक्सेल वर्कशीट। सही है। अब यहाँ पर आएंगे हम सबसे पहले। सही है। यहाँ पे हम इसमें जो एक लेजर वगैरह बनता है उसमें आपका एक ओपनिंग बैलेंस आता है और ओपनिंग डेट आती है। सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग डेट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डेट, ये ओपनिंग डेट यहाँ से आ रही है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। तो आप ये सेलों को मर्ज भी कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर दें, मर्ज हो जाएंगे। ये आ गया। मर्ज करने के बाद इसको अलाइन चाहे आप लेफ्ट कर दें, आ गया। अब यहाँ पे जो आप डेट डालेंगे ना, यहाँ पे आप ओपनिंग डेट डालेंगे। सही है ना। ओपनिंग डेट कोई सी भी हो सकती है, जैसे अच्छा डेट यहाँ पे अगर आपको एक्सेल में कभी डेट देनी हो, आप कैसे देंगे? आप यहाँ पर अगर कंट्रोल सेमी कॉलन की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी, करंट डेट जो आज की डेट है। सही है। दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल की प्रेस करके आपको सेमी कॉलन की प्रेस करनी होती है तो डेट आ जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक जगह पे लिख भी देता हूँ कौन सी की प्रेस की मैंने। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ये शॉर्टकट की है। सही है। डेट की कैसे, दोबारा देखें, मैंने कंट्रोल की प्रेस की और सेमी कॉलन, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, वो डेट आएगी जो आज की डेट है। सही, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सही, आज क्या है इसमें, 11 तारीख हो गई है। सही है। और छठा महीना शो कर रहा है। सही है। ये 11 डेट आ रही है, छठा महीना आ रहा है। मैं फ़िलहाल ओपनिंग डेट इसकी रख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट डेट रख देता हूँ और फर्स्ट मंथ रख देता हूँ 2023 का। सही है। और ओपनिंग बैलेंस आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20,000। सही है। अब आपके पास ये ओपनिंग डेट आ गई और ओपनिंग बैलेंस आ गया। सही है। अब यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है वो लिख लेंगे, और क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग बैलेंस। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे अगर मुझे एक रो और चाहिए तो आप कैसे लेंगे? यहाँ पर रो, मुझे इस रो और इस रो के दरम्यान में एक रो चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे आ पाएंगे इंसर्ट में, शीट रो पे क्लिक कर लेंगे। सही है। तो ये आपके पास शीट रो आ गई। सही है। ये डेट की शॉर्टकट की थी, ये मैंने हटा दी है यहाँ से। ये अब यहाँ पे अच्छा, अभी मैंने आपको देखें, अब एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई, पढ़ा मैं आपको ये रहा हूँ और जहन में कुछ और आ गया। अभी मैंने आपको यहाँ पे इंसर्ट रो बताया है मेन्यू से, इसकी शॉर्टकट की भी है, वो भी देख लें। मैं यहाँ पे दोबारा डिलीट शीट रो कर देता हूँ। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल प्लस, तो एक इंसर्ट का मेन्यू आएगा। इसमें आप इंटायर रो पे आएँ एरो से और इंटर कर दें तो आपको रो मिल जाएगी। और सही है। सेम अगर मुझे माइनस डिलीट करनी तो कंट्रोल माइनस और इंटायर रो पे आएँ और डिलीट हो गई। सही है ना। अब इसकी शॉर्टकट की क्या थी वो भी आपको बता दूँ, कंट्रोल प्लस प्लस, ये इंसर्ट है। सही है। इन फॉर इंसर्ट रो या कॉलम। सही है। इस तरीके से अब यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल प्लस की प्रेस की और इंटायर रो, अब रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं, ये शॉर्टकट की होती है इसकी। इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, बहरहाल अब हम अपनी क्लास पर आते हैं। यहाँ पे हमारा जो मंथ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं। मंथ जनवरी का है।
और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट हमारी आ जाती है। अब वही देखें, कंट्रोल सेमीकोलन की प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ गई। सही है, आज 11 तारीख है, पर मैं इसको 31 तारीख कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट मंथ कर देता हूँ। ये आ गया इस तरह। सही है ना। अब ये क्लोजिंग डेट आ रही है यहाँ पे, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। मंथ आ गया हमारा, क्लोजिंग डेट आ गई। यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो हम फॉर्मूले में एंड में लगाएंगे। सही है। अच्छा, अब नीचे हम यहाँ पे एक मेन्यू बना लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे और प्रोडक्ट परचेज कैश परचेज क्रेडिट परचेज्ड देन बैलेंस। सही है। अब यहाँ पे ये आ रहा है प्रोडक्ट परचेज। सही है ना। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ सकता है। सही है, मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू यहाँ से कर रहा हूँ। पर आप ये काम भी कर सकते हैं इसमें कि आपने जहाँ तक का डेटा लेना है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लें इसको, और रैप टेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा। ये रैप टेक्स्ट करने से आप अलाइन सेंटर कर दें और बॉर्डर दे दें। अब ये देखें प्रोडक्ट परचेज ई नीचे आ रहा है, तो आप इसको कॉलम थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे, जैसे इसका आ रहा है, और यहाँ पे डबल क्लिक करें, ऑटो फिट हो जाएगा ये इस तरीके से। सही है। कॉलम और छोटा करना चाहें और छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाएगी डेट। सही है, डेट आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल सेमीकोलन करा, ये डेट आ गई। और आज क्या चल रही है, 11 तारीख, पर मैं इस डेट के हिसाब से दूंगा। तो यहाँ पे मैं डेट देता हूँ, यहाँ पे 4 तारीख पहला महीना। ये हमारी समझ लें फर्स्ट ट्रांजिशन होगी इसमें। सही है ना। सेम इसी तरह आप रैंडम डेट यहाँ पे और भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं अगर इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक डेट्स यहाँ पे मेरी अपडेट्स हो रही हैं। सही है ना। अब जैसे यहाँ पे 5 तारीख आ रही थी, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 7 तारीख कर देता हूँ, यहाँ पे 11 कर देता हूँ, यहाँ पे 15 कर देता हूँ, यहाँ 18 कर दी। ये हमारी डेट्स आ गई। सही है, जिन जिन डेट्स को हम यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर हम एक कंप्यूटर्स के पार्ट्स की कोई अगर शॉपिंग कर रहे हैं, सही है, उसको सेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे CPU, LED, कीबोर्ड, माउस, कैमरा। सही है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैश परचेज। सही है, और यहाँ पे आ जाएगा कैश परचेज क्रेडिट परचेज। सही है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस। सही है ना। अब वो किस तरीके से आपको मेंटेन करना है वो देखें। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग डेट आ रही है और ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक क्लोजिंग डेट डाली थी। सही है, क्लोजिंग डेट में भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपने यहाँ पे ओपनिंग डेट दी हुई है। अब मैंने ओपनिंग डेट क्या दी हुई है, 1 जनवरी की दी हुई है 2023 की। इसका एंड ऑफ मंथ नॉर्मली सबको पता है कि 31 जनवरी होगा। सही है, पर ये चीज़ भी हम देखें फॉर्मूले से लगा सकते हैं। अभी मैंने क्या करा था, कंट्रोल सेमीकोलन करा था, तो ये डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर। सही है ना। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे जो भी ओपनिंग डेट आएगी जिस मंथ की, तो उसका एंडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो कैसे करेंगे आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप इजिकल लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे आप लिखेंगे EO मंथ। अब जैसे आप EO लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास मंथ लिखा हुआ आ रहा है। आप टैब की प्रेस कर लें या ये टाइप कर लें, तो टैब की जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। अब उसके बाद आपको क्या देना है, स्टार्ट डेट देना है। स्टार्ट डेट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा, इस सेल का एड्रेस ले लूँगा। इस सेल का एड्रेस क्या है, C4। आप क्लिक भी कर सकते हैं या टाइप कर लें,
और उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और ज़ीरो लगाने के बाद आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। सही है, तो ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। सही है, अब यहाँ पे जो भी मंथ आ रहा होगा उसकी एंडिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी, ईओ मंथ डेट। सही है, इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ रहा है कैश परचेज आ रहा है, कैश क्रेडिट परचेज आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज है, जैसे सीपीयू है। अब सीपीयू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 3000 रुपये। सही है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एलईडी भी परचेज कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने ले ली 1500 की। सही है, और यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज करवा देते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कीबोर्ड वगैरह, ये कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, हमने यहाँ पे 250 इसकी अमाउंट लगा दी। सही है, और यहाँ पे आने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें माउस वगैरह की कुछ परचेजिंग कर ली, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे। अच्छा, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे कैमरे की अमाउंट डाल दी। अगर कैमरा फ़र्ज करें हमने क्रेडिट किया है 7000 का, ये आ गया। सही है, अच्छा एक चीज़ देख लें, यहाँ पे कैश परचेज लिखा हुआ है और क्रेडिट परचेज, दोनों में क्या फ़र्क है? वो चीज़ जो आप डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं यानी कि कैश देकर, तो वो अमाउंट यहाँ पर आएगी, और वो प्रोडक्ट जो आप क्रेडिट कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, आपके पास नहीं है या बाद में देंगे। सही है, और अगर दुकानदार आपको जानता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे उसको क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे कैमरा एक थोड़ी लार्ज अमाउंट में आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया। सही ना, तो उसका जो टोटल बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सही, इस तरीके से। अब यहाँ तो हमने वो चीज़ें अमाउंट लिख ली हैं जो यहाँ पे हमने परचेज़ की हैं, और यहाँ पे जो क्रेडिट परचेज वो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी है। सही है ना, इन दो कॉलम पे फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला बैलेंस में लगेगा। सही है ना, और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा वो देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कैश परचेज आ रहा है, क्रेडिट परचेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका और इसका टोटल हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें टोटल की हेडिंग डाल देते हैं। सही, अब इसका टोटल करने के लिए आपको मैंने बताया है, सिंपल सा आप होम में आएंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें सिलेक्शन यहाँ तक आ रही है, आप पूरी सिलेक्शन देंगे ये, और आप टाइप कर सकते हैं यानी कि इजिकल टू सम C9 ये आ गया पहला एड्रेस, और आखिरी एड्रेस क्या है C13, और देन इंटर कर देंगे। सही है ना, ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अच्छा यहाँ पे मुझे सेम ये फार्मूला लगाना है, सेम उन्हीं सेलों के हिसाब से, तो आप यहाँ पे आके Ctrl+R प्रेस भी कर सकते हैं। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका भी टोटल आ जाएगा। सही है ना, और नॉर्मली आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इजिकल टू सम D9 आ रहा है, और यहाँ पे D13 आ रहा है इस तरीके से। सही है, तो शॉर्टकट की होती है, अगर जो फार्मूला यहाँ पे लगाए उसी हिसाब से यहाँ पे Ctrl+R की प्रेस करने से फार्मूला लग जाता है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बैलेंस में हम जो फार्मूला लगाएंगे वो आप देख लें किस तरीके से लगेगा। अच्छा, इसके लिए फार्मूला आप देख लें यहाँ पे आप किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इजिकल टू लिखेंगे, और इजिकल टू लिखने के बाद आप सबसे पहले ये वाला सेल लेंगे जहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आया था। सही है, C5 आ गया। उसके बाद आप माइनस करेंगे, यहाँ पे कैश परचेज आ रहा है। सही है, तो आप ये वाली अमाउंट जो आ रही है इसका पहला सेल का एड्रेस ले लेंगे, कैश परचेज, यानी कि आप इसको ओपनिंग बैलेंस को इससे माइनस कराएंगे। उसके बाद आप प्लस कराएंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज से, चाहे वो खाली सेल हो, आप बस सेल का एड्रेस ले लेंगे और उसके बाद आप कर देंगे इंटर। सही है, तो यहाँ पे आपके पास 17,000 की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे फार्मूला लगाया है और 3000 की परचेजिंग की है 20,000 से, तो 70,000 बैलेंस आ रहा है। सही है, तो पहला फार्मूला तो इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। सही है, अब सेकंड फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा? अच्छा, ये पहला जो फार्मूला लगा है ये यहाँ पे मैं आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये पहला फार्मूला इस सेल में आप पुट कर देंगे। सही है, अब सेकंड फार्मूला किस तरह लगेगा वो देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आप इजिकल टू लिखेंगे। सबसे पहले आप ऊपर वाले सेल लेंगे E9। सही है, इसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे, किस सेल से? इससे C10 से, और उसके बाद आप प्लस करेंगे यहाँ पे इस सेल से, और देन आप इंटर कर देंगे। सही है, अच्छा उसके बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे सबके अमाउंट यहाँ पर आ रही होंगी इस तरीके से। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला सेल रह गया है, ये अमाउंट हमें कैसे निकालनी है, ये हमें कैसे सेल पे लगाना है। अब सबसे पहले आप इजिकल टू लिखेंगे, और सबसे पहले आप जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उस सेल का एड्रेस लेंगे,
और उसका आप यहाँ पे माइनस कराएंगे आप इससे, यहाँ पे जो आ रहा है आपके कैश परचेज से, इससे माइनस करेंगे। C14 इसका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आप प्लस कर देंगे यहाँ पर इस सेल से, और इस सेल का एड्रेस क्या आ रहा है, D14 आ रहा है जो कि क्रेडिट परचेज थे, सही। उसके बाद आप इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो बैलेंस यहाँ पर था वही बैलेंस आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस के लिए बहुत इजी है, आप यहाँ पर आएँ, आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आप इक्वल टू लिखेंगे और इस सेल का एड्रेस लेंगे और देन इंटर कर देंगे, तो जो अमाउंट यहाँ पर आ रही है वो इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, सही है ना। अब मुझे ये शीट को थोड़ा प्रॉपर मेंटेन करना है, ये आपने मैंने सिलेक्शन ली, बॉर्डर दे दिया, ये आ गया मेरे पास, सही है ना। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप मुझे इसके बॉर्डर को डार्क करना है, तो यहाँ पे मैं ठीक बॉर्डर कर दूँगा, और इसको करना है अगर तो यहाँ पे कर दूँगा, इस तरीके से आ गया। इन सबको बोल्ड करना है, इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब हम इसको प्रॉपर हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले पुट करने थे वो कर दिए। अब हम इसको प्रॉपर एक शेप में लाना चाहते हैं, वो किस तरीके से लाएंगे, सही है। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया था वो ये वाला था, और ये फार्मूला क्या था, ये वाला था। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ताकि आप इसको एक नज़र देख लें। ये फार्मूला यहाँ पर ये लगा हुआ था, सही है ना। और यहाँ पे तो सम के फार्मूले लगे हुए थे, यहाँ पे जो फार्मूला था वो ये वाला फार्मूला था। ये भी मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, सही है ना। तो ये फार्मूले आप इन तीनों फार्मूलों को यहाँ पे नोट कर लें, ये फार्मूला। और ये क्या था, सिंपल इजिकल टू लिखा था, और E14 हमने सेल का एड्रेस लिया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करा था, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मुझे कंपनी का नेम देना है कोई भी। तो मैं अब कंपनी का नेम देने के लिए मुझे यहाँ पे रो चाहिए। रो के लिए मैंने आपको बताया था Ctrl+ की प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर लें तो इंसर्ट शीट रो हो गई, सही है ना। यहाँ पे मैं कंपनी का नेम दे देता हूँ, जैसे ये दे दिया मैंने, सही है ना। अब मेरे यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन दी, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, इस तरीके से आ गया यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पे अब मेंटेन कर दूंगा थोड़ा। ये आ गया, सही है ना। और ये जो रो आ रही है इसको मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि कौन सी शीट बन रही है, सही ना, नहीं तो ये चीज़ नहीं आएगी, सही है ना। ये चीज़ हाउ टू क्रिएट सेल्स एंड लेजर इन एक्सेल वर्कशीट, सही है, ये नहीं आएगा। सिर्फ आपने सरमेराज जो भी आपने कंपनी नेम देना है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम इनको थोड़ा मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो मेंटेन किस तरीके से होगा अब वो देख लें आप। यहाँ पे अब ये मैं फॉर्मूले हटा देता हूँ, सही है। और ये यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने ये सेल जो लिखे थे, सही है ना। अब यहाँ पे ये सेल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ये जो 3 सेल आ रहे हैं इनको मैं यहाँ पे डिलीट करवाऊँगा, और ये सेल इधर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे डिलीट पाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा होगा शिफ्ट सेल लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, सही है ना। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आपको ये अलग करना है, ये अलग करना है, तो आप ये इसको मर्ज एंड सेंटर ख़त्म कर दें, सही है। और यहाँ पे इसका डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ गया। और ये अमाउंट जो आ रहा है ये दोनों सेलों को मैं उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस तरीके से, सही है, इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपके पास मंथ आ गया, सही है, जनवरी का। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको अलाइन सेंटर करना है, सेंटर कर दें। ये इसको भी सेंटर कर देता हूँ मैं, ताकि लुक वाइज वो बिल्कुल सही दिखे। अभी ओपनिंग बैलेंस से ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको बॉर्डर कर दिया और ये बॉर्डर कर दिया इस तरीके से, सही ना। और इनसाइड भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे लाइनें पहले इनसाइड दें फिर आउटसाइड दे दें, इस तरीके से आ गया। इसमें भी आप पहले ऑल बॉर्डर कर दें फिर आउटसाइड पे एक बड़ा बॉर्डर लगा दें इस तरीके से, सही है ना। और इस तरीके से आपका ये चीज़ मेंटेन हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ।
परचेज लेजर, सही है ना। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, बोल्ड कर दिया और यहाँ से फॉन्ट साइज भी कर दिया। और अगर कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं। इसमें आप देखें यहाँ से सॉलिड कलर तो दे सकते हैं, सही ना। अब एक चीज़ देखें, इसमें अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट कलर देना है, ग्रेडियंट वो कैसे देंगे आप? तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, सही ना। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल 1। अगर आप कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे तो एक फॉर्मेट सेल की विंडो खुल जाती है, जो कि यहाँ से भी ओपन हो रही है। और इस पर आप आ जाएंगे फिल पे। फिल पे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है फिल इफेक्ट्स, सही। फिल इफेक्ट्स में यहाँ पे आप कोई भी ग्रेडियंट कलर इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कलर लिया डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ये मैंने दे दिया ओके क्या, ये आ गया इस तरीके से, ही ना। इसमें भी अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके 1 प्रेस करूँगा तो फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, सही है। जो कि यहाँ से भी आप आके ले सकते हैं। फिल पे आए, फिल इफेक्ट्स, और कोई भी कलर आपको देना है। अगर मुझे सेम कलर देना है तो मैं सेम कलर यहाँ से दे देता हूँ। आप यहाँ पे वर्टिकल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो कैसे होगा? आप यहाँ पे क्लिक कर लें और आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे आप आएंगे, यहाँ पे आप कस्टम पे आ जाएंगे। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे डेट्स वगैरह आ रही हैं, सही है ना। अब फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे डेट पहले करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डी कर देंगे, ये सब आप डिलीट कर दें। अब देखिए यहाँ पे मैं डेट कर रहा हूँ, ये डेट कर दी। और यहाँ पे आने के बाद मैंने फिर इसमें क्या करा, यहाँ पे डैश डाल दिया, सही है ना। और एम का मतलब क्या होता है, मंथ। अगर मैं 3 दफ़ा मंथ करूँगा तो इस तरह आएगा, ये आ गया। फिर डैश डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे वाई डाल दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। 2 दफ़ा डी लिखा हमने, 3 दफ़ा एम और 3 दफ़ा वाई। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक इस तरीके का सैंपल आ जाएगा। और ओके करें, यहाँ पे इस तरीके से आए तो आप डबल क्लिक कर लें, ये आपके पास डेट आ गई, सही है ना। सेम यही डेट मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इन सबको ऐसी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर दूँगा, सही है ना। ये आ गई इस पर फॉर्मेटिंग, सही है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको ये फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो इस पर आप आएँ, फॉर्मेट पेंटर पे आएँ और इस पर क्लिक कर लें, ये आ गया। इसका खाली फॉर्मेट चेंज हुआ है, फार्मूला वही लगा हुआ है, वो आ गया, सही है। और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर हम यहाँ पे कोई भी सिंपल सा कलर दे देते हैं, ये आ गया। बोल्ड कर दें, बोल्ड हो गया इस तरीके से, सही है ना। और यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, और ये हमारे पास टोटल आ रहा था तो टोटल आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, सही है। और यहाँ पे हम कोई डिफरेंट कलर फिल कर देते हैं। मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर आ जाएं, फिल में आ जाएं। अगर आपको कोई ग्रेडियंट कलर वगैरह देना है, अब मैं इसमें यहाँ पे ब्लू कलर का देना चाह रहा हूँ, इस तरीके से, सही है ना। तो आप इस तरीके से अपनी एक शीट को मेंटेन करेंगे और ये सब बन जाएगा, सही है ना। अब ये देखें, मुझे इसका प्रिंट भी चाहिए और सेंटर में चाहिए, वो भी देख लें किस तरह आएगा। आप यहाँ पर प्रिंट प्रिंट पे क्लिक कर लें, कंट्रोल F2 इसकी शॉर्टकट की होती है। आप प्रिंट देखेंगे तो इसका प्रिंट इस तरीके से आ रहा है, सही है ना। तो आप यहाँ पर आएंगे, पेज सेटअप पे आएंगे। पहले तो आप इसको कर देंगे यहाँ पे पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप। अब पेज सेटअप में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप मार्जिन में आके हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर पे टिक लगाएंगे, सेंटर में आ गई, सही है ना। और ये अभी इस तरीके से शीट आ रही है आपके पास। आप पेज सेटअप में आए, यहाँ पे आ रहा है 100 स्केलिंग, स्केलिंग आप बढ़ाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगी, ओके करें, ये आ गया इस तरीके से, सही है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, सही है, इस तरीके से, सही है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए, सही। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देख लें, अगर ये चीज़ अमाउंट जो आ रही है, ये मुझे अगर यहाँ पे कोई भी करेंसी स्टाइल देना है तो कैसे आप देंगे,
आपने इनको सिलेक्ट किया और अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये डॉलर में आ जाता है इस तरीके से, सही है ना। और इसको भी आप चाहें तो सेम इस तरीके से डॉलर अमाउंट में कर सकते हैं, तो सिंपल ये सब अमाउंट डॉलर में शो हो गई, सही है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा दूसरी कोई करना चाह रहे हैं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा स्टाइल दे दिया, इस तरीके से आ गया, सही है ना। तो आप इस स्टाइल में भी दे सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी जैसे अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आ सकता है। आप कोई भी करेंसी स्टाइल वगैरह उसमें लगा सकते हैं, सही है ना। अब मैंने डॉलर में लगा दिया, डॉलर में आ गया इस तरीके से, सही है, ये आ गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। और क्लोजिंग जो बैलेंस आ रहा है इसमें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से आ गया। ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको भी आप कर सकते हैं डॉलर में, सिंपल इस तरीके से आ गया, सही ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक शीट को मेंटेन वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे मैंने दोबारा सेलो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करा, ये आ गया। अब सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, अगर इसमें मुझे कोई ये थिक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे कर दिया, और इस पर थिक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ करती, सही है ना। अब आप यहाँ पे प्रिंट प्रू करके देखें किस तरह आ रहा है, इस तरीके से इसका प्रिंट प्रू आ गया, सही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, ये हो गया इस तरीके से। फाइल को सेव करना हो आपको, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, आप फाइल में आप आएंगे, सेव एज पे क्लिक कर लेंगे और ब्राउज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप किसी भी ड्राइव के अंदर जो आपकी स्पेसिफिक ड्राइव है, मैंने आपको कहा था सी ड्राइव को छोड़ के करिएगा ताकि आपकी फ़ाइल सेफ रहे। अगर विंडो करप्ट होती है तो आपकी फ़ाइल वो सेफ रहेगी, सही है ना। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, कहाँ पर एफ ड्राइव आ रहा है मेरा, यहाँ पर एक्सेल वर्क आ गया, और यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेव कर दूँगा। ये मैंने सर मेरा आज परचेज लेजर वर्कशीट, सही है, सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक शीट को मेंटेन कर सकते हैं, ये आ जाएगा, सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।